पार्टी में हो वहां रहो तो अपनी गैरत के साथ रहो, अपने जमीर की बेदारी के साथ रहो, दयानतदारी के साथ रहो। अपने बेटों की नौकरी के लिए, अपने मालो दौलत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज्जत के लिए गए हो तुम, तुमको मरना नहीं है। माइनॉरिटी के लोग तुम्हारा तो ये यकीन है कि मरने के बाद खुदा क्या जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में ये संगमरमर की अगर महल तलाश भी लोगे तो क्या कब्रों में भी ये संगमरमर तलाश करोगे? ये चोरी हो रही है, हमारे यहाँ डकैती हो रही है। जो लोग पहरेदार बन के गए हैं वो डाकुओं के हिस्सेदार बन गए हैं, हमारी पहरेदारी कोई नहीं कर रहे हैं। ये मायम इन्हीं बातों को बड़े हकायक के साथ मैं आप यहाँ सीमांचल के नौजवानों को, इंशाल्लाह मैं बैठूंगा आप लोगों के साथ, मैं सीमांचल के नौजवानों को कहता हूँ, ए बारात की भीड़। पिछले दिनों आप पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खास तौर से बिहार में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही इस नौकरी में, सरकारी नौकरी में नाइंसाफियों को लेकर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो देखिए, तकरीबन 90 साल के बाद बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है। ब्रिटिश इंडिया में 1931 को हुआ था और ये 2023 को हुआ। और इसमें हुआ ये है कि बिहार में तमाम तरह जाति की आबादी भी सामने में आई है और उसकी आर्थिक, उसकी सामाजिक जो हैसियत होती है उसके आकलन के लिए, एजुकेशन में उसका क्या शेयर है, पक्के का 2 मकान कितना है, आमदनी कैसी है, ये सारे आंकड़े आए हैं। उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि बिहार की आबादी अब 13 करोड़ हो गई है और उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी 2 करोड़ 31 लाख है। बिहार में सरकारी नौकरी 20,49,370 है और अगर उसको भाग में बांट दें 13 करोड़ की आबादी में तो मुस्लिम माइनॉरिटी का हिस्सा 3,66,000 होता है। लेकिन 1,92,000 तकरीबन 1,72,000 नौकरी मिली और तकरीबन 1,94,95,000 नौकरी हमारी खत्म कर दी गई। तो ये सारी नौकरियों की उम्र होती है यूं तो 60-62 साल तक, लेकिन नौकरी का जो पीरियड होता है वो 25, 30, 32 साल का होता है। और ये 33 साल हुए राजद की सामाजिक न्याय की सरकार और नीतीश कुमार जी की न्याय के साथ विकास की सरकार, ये सारी नौकरियां इसके सामने की। आपको सुनकर हैरत होगी कि दूसरे समुदाय, हमारे ब्राह्मण भाई हो, राजपूत भाई हो, कोयरी कुर्मी भाई हो, उनका जितना वाजिब हिस्सा होता है उससे दुगुना की नौकरी वो करते हैं। जिनकी अब कोयरी कुर्मी की हिस्सेदारी लगभग 50-55 हजार होती है, 1,10,000 लगभग उनकी नौकरी है। राजपूत भाइयों की नौकरी होती है 70,000, उनको 1,70,000 नौकरी मिली हुई है। और माइनॉरिटी के लोगों की नौकरी में हिस्सा होता 3,66,000, उनको सिर्फ 1,72,000 नौकरी मिली हुई है। 1,94,95,000 नौकरी जो हमारी हजम कर ली इन बेईमानों ने। अब इस 1,94,95,000 में कम से कम 10,000-15,000 ऑफिसर हमारे होते, हमारे सीओ होते, बीडीओ होते, दारोगा होते, डीसीएलआर होते, डीएम तक होते, लेकिन हमको वहां नहीं पहुंचने दिया गया है। तो न्याय कहां है? और जमहूरियत में सबको बराबरी का हिस्सा है। टैक्स हम नहीं देंगे तो मेरे गर्दन पर आप सवार हो जाएंगे और नौकरी करने आएंगे तो हमारा गला आप दबाएंगे, ये कैसे होगा? इसने बड़ी नाइंसाफी की है। मैं समझता हूं कि बिहार में अगर माइनॉरिटी के लोग को होश है तो उनको होश को नाखून लेने चाहिए। दूसरी तरफ जो एससी है, अनुसूचित जाति है, उनकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ की है, 2 करोड़ 56 हजार की है। उनके 2 करोड़ 56 लाख की है और उनकी नौकरी में हिस्सेदारी लगभग 4 लाख से ज्यादा होती है और उनकी भी 1,11,000 नौकरी हजम कर ली इन बेईमानों। तो ये दोनों समुदाय जो है, तो गोया दलित तो दलित है ही, माइनॉरिटी के लोगों की हालत इतनी खराब नहीं थी पहले जितनी हालत खराब की है इन लोगों ने। बीजेपी का खौफ दिखाकर इनको ओढ़ दो और इनको ओढ़ दो तो आपको हर सेक्टर में गरीब रखेंगे। आपको नौकरी में आप झंडा उठाइए, सिर्फ इनका तालियां पीटिए, इनकी सभाओं में भीड़ लगाइए। और हमारे यहाँ के लोगों को इस बात के बारे में जरा बेदार होना चाहिए कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक अलग पॉलिसी चल रही है। पार्लियामेंट और असेंबली में भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले कानून पास किए जा रहे हैं। टाडा और पोटा में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं बेकसूर मुसलमानों की, किसी की नहीं हुई है। तो आज तालीमी इदारे में हम कम हैं, जेल में हम ज्यादा हैं, माली एतबार से हम कम हैं। तो आखिर हम टैक्स देते हैं, टैक्स से ही सरकार चलती है, बजट का मामला है। और ये रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि मुसलमानों, जो तुम कभी लाल किला पर बैठते थे, तुम्हारे हश्र ये होने जा रहा है। मैं अपने खतीबों से गुजारिश करता हूँ, दानिशवरों से गुजारिश करता हूँ, सहाफियों से गुजारिश करता हूँ, आप जैसे लोग जो लोग सहाफत में हैं, मीडिया में जुड़े हुए, उनसे गुजारिश करता हूँ, दलितों से मैं गुजारिश करता हूँ कि उठिए और अपने साथ हो रही इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाइए। अपने मन में डूब के पा जा तू सुराग जिंदगी, तू मेरा न बनता न बन, अपना तो बन।
मैं ये नहीं कहता हूं कि आप MIM आ जाइए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि माइनॉरिटी का वोट लेकर जो लोग जीत के जाते हैं इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों में, ये उन पार्टियों की जाकर के वकालत करते हैं आपके दरमियान में। अभी आपने देखा होगा पूरे बिहार में जमा खान साहब की क़यादत में, है ना, एक बेदारी की लहर चली। खालिद साहब उसमें थे, क्योंकि उनको नवाजा गया था MLC में, तो कहा गया कि MLC तुमको दिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, आके ढोल बजा रहे थे। इन लोगों से सवाल कीजिए कि आप माइनॉरिटी के नाम पर आए हो और क्या किया हमारे लिए। इंसाफ की बात करो। इंसाफ की बात करने के लिए नहीं है तो आपको दोस्त और दुश्मन में पहचान पैदा करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप MIM आ जाओ, आप जिस पार्टी में हो वहां रहो तो अपनी गैरत के साथ रहो, अपने जमीर की बेदारी के साथ रहो, दयानतदारी के साथ रहो। अपने बेटों की नौकरी के लिए, अपने मालो दौलत के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी इज्जत के लिए गए हो तुम आओ, तुमको मरना नहीं है। माइनॉरिटी के लोग तुम्हारा तो ये यकीन है कि मरने के बाद खुदा क्या जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में यह संगमरमर की अगर महल तलाश भी लोगे तो क्या कब्रों में भी यह संगमरमर तलाश करोगे। ये चोरी हो रही है, हमारे यहां डकैती हो रही है। जो लोग पहरेदार बन के गए हैं वो डाकुओं के हिस्सेदार बन गए हैं, हमारी पहरेदारी कोई नहीं कर रहे हैं। MIM इन्हीं बातों को बड़े हकायक के साथ, मैं आप यहां सीमांचल के नौजवानों को, इंशाल्लाह मैं बैठूंगा आप लोगों के साथ, मैं सीमांचल के नौजवानों को कहता हूं, ए बारात की भीड़, ए जलसे में जाने वालों मेरे दोस्तों, जरा इन बातों पर भी गौर करो कि हम जलसे करते हैं तो अपनी आबादी को देखकर कितना खुश हो जाते हैं। हम अपने उलमा कराम से कहते हैं कि आपके सामियाना के तले जब भीड़ होती है तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस सामियाना के करने के लिए जहां इजाजत लेने के लिए BDO ऑफिस में जाते हैं, आप SDO के यहां जाते हैं, थाना में जाते हैं, वहां आपका एक आदमी नहीं मिलता है कि आपके काम को आगे बढ़ाए। आज मैं समझता हूं सरकारी पॉलिसियों का जो हिस्सा माइनॉरिटी को नहीं मिल पा रहा है ना, बैंकों में वाजिब कर्ज हमको जो नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि नौकरशाही में मेरी वाजिब हिस्सेदारी नहीं है। खुदा के वास्ते उठिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क की तहजीब को बचाने के लिए, चूंकि वही मुल्क मुस्तहकम रहता है जहां शहरियों के साथ इंसाफ हो। क्या मुल्क में 15% आबादी और बिहार में 18% मुस्लिम आबादी, और मुल्क में एक बड़ी आबादी SC ST की, बिहार में 2,56,00,000 की आबादी SC ST की, क्या इनको तरक्की दिए बगैर बिहार तरक्की कर जाएगा? कहां है ये इंसाफ के साथ तरक्की के दावेदार? मैं SC ST के भी नेताओं को कहता हूं कि भीमराव अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन की व्यवस्था की, जिसकी वजह से आप MLA बन के गए। आप मंत्री बनने के लिए हो, अपने परिवार को बनाने के लिए हो, जिस समुदाय के नाम पर गए हो उस समुदाय के हिस्सा के लिए नहीं लड़ोगे। इसलिए मैं अनुसूचित जाति के नेताओं से, मैं माइनॉरिटी के लोगों से और तमाम तरह इंसाफ पसंद लोगों से गुजारिश करता हूं कि अभी आबादी बढ़ी है, आपने रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा दिया, लेकिन जो हमारा बैकलॉग रह गया है इन नौकरियों को भी देने की व्यवस्था कीजिए, तभी समझेंगे कि आप ईमानदारी के साथ सरकार चला रहे हैं, न्याय के साथ विकास का दावा आपका सही है। यही पैगाम लेकर हम लोग अभी जिले का दौरा करेंगे और इंशाअल्लाह सरकते लेकर सदन तक इस बात को उठाएंगे।